दोस्तों, बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन फ्रंट ने एक जबरदस्त हमला किया है और इस हमले ने इस्लामाबाद छोड़िए बीजिंग में शी जिनपिंग के पैरों के नीचे की जमीन खिसका दी है। कि बलूचिस्तान में हुआ यह हमला पीओबी यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड बलूचिस्तान ही नहीं, पूरे पाकिस्तान में चाइनीज नेशनल्स पर किया गया सबसे बड़ा और भीषण हमला है। इस हमले को अंजाम दिया गया है बलूचिस्तान के नोकुंडी में। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के मुताबिक नोकुंडी में उसने करीब 15 फॉरेन नेशनल्स को बंधक बना लिया। आशंका जताई जा रही है कि ये सभी या इनमें से ज्यादातर जो हैं विदेशी, वो चीन के रहने वाले हैं, चीनी हैं। यह हमला 30 नवंबर की रात को नोकुंडी में फ्रंटियर कोर के हेडक्वार्टर पर किया गया। इस हमले को लीड किया बीएलएफ की फाइटर जरीना रफीक ने। विस्फोटकों से भरी हुई गाड़ी लेकर जरीना एफसी हेडक्वार्टर के मेन गेट पर पहुंची और उसे टक्कर मार दी। जबरदस्त धमाका हुआ। एफसी हेडक्वार्टर ही नहीं, पूरे नोकुंडी को इस धमाके ने हिला दिया। इस धमाके के बाद घात लगाकर बैठे बीएलएफ के लड़ाकों ने गोलीबारी शुरू कर दी। फायरिंग करते हुए ये लड़ाके, ये फ्रीडम फाइटर्स एफसी हेडक्वार्टर के अंदर घुस गए। पाकिस्तानी मीडिया में भी इस हमले की धमक साफ दिखाई और सुनाई दे रही है। हालांकि पाकिस्तानी मिलिट्री यह दावा कर रही है कि इस हमले को ना केवल नाकाम कर दिया गया है, बल्कि जवाबी कार्रवाई में कई हमलावरों को मार भी डाला गया है। अब देखिए, ये देखने वाली बात है कि वो जो हमलावर आए थे वो खुदकुश मिशन पर थे, वो आत्मघाती मिशन पर थे, तो मरना तय था उनका। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के इशारों पर नाचने वाली पाकिस्तानी मीडिया हमले का इंपैक्ट छुपा गई। भाई, बलोच फाइटर तो लड़ने मरने के लिए ही आते हैं, तो हमले के दौरान उनका मारा जाना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है एफसी हेडक्वार्टर पर हमला। बड़ी बात है इस हमले में 10 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजियों का मारा जाना। लेकिन इन सबसे बड़ी बात है बलोच लड़ाकों का कई विदेशियों को बंधक बना लेना, जिसे पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी मीडिया छुपाने की कोशिश कर रहा है। खबर यह है कि इस हमले में बलोच लिबरेशन फ्रंट के लड़ाकों ने केवल एफसी के हेडक्वार्टर को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि उसी कैंपस में मौजूद फॉरेन स्टाफ कंपाउंड पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया। इस कंपाउंड में वो विदेशी रहते हैं जो वहीं पास के सैंडक और रिकोडिक माइनिंग प्रोजेक्ट में काम करते हैं। बीएलएफ ने इस कैंपस पर 30 घंटे से भी ज्यादा समय तक कब्जा जमाए रखा था और इस दौरान ये सारे फॉरेन नेशनल्स एक तरीके से बीएलएफ के होस्टेज ही थे। इस दौरान कई बार पाकिस्तानी फौज ने ग्राउंड और एरियल अटैक करने की कोशिश की, लेकिन हर बार बीएलएफ की सादो ऑपरेशनल बटालियन ने उन हमलों को नाकाम कर दिया। जुम्बिश न्यूज वेबसाइट ने बताया है कि बीएलएफ ने एक और प्रेस रिलीज जारी कर बताया है कि उसकी साडो ऑपरेशनल बटालियन का ऑपरेशन नोकुंडी पूरा हो चुका है। यानी कि ऑपरेशन हमने कंप्लीट कर लिया, अब हमला जो है वो खत्म हो गया। पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना के लिए राहत की बात यह रही कि बीएलएफ ने इन चीनियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन इस हमले ने एक बात तो साफ कर दी है कि अब बलोच बागी अपने बलूचिस्तान के मिनरल्स को इतनी आसानी से लूट कर नहीं ले जाने देंगे। नोकुंडी में जहां इस हमले को अंजाम दिया गया, वहां से रिकोडिक गोल्ड माइन केवल 50 किलोमीटर दूर है, जबकि सैंडक कॉपर और गोल्ड माइन करीब 160 किलोमीटर। सैंडक कॉपर एंड गोल्ड माइन का कंट्रोल चीन की एमसीसी यानी मेट्रोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ चाइना के हाथों में है। साल 2022 में पाकिस्तान ने इस माइन प्रोजेक्ट को और 15 सालों के लिए यानी 2037 तक चाइनीज कंपनी को सौंप दिया था। इसके लिए एमसीसी पाकिस्तान को हर साल $7 लाख का किराया और एलएमई कॉपर प्राइस यानी लंदन मेटल एक्सचेंज के हिसाब से $5 लाख अलग से दे रही है। इसके अलावा $45.5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट अलग से किया जा रहा है। और बीएलएफ ने पाकिस्तान ही नहीं, चीन और अमेरिका और कनाडा, इन सभी देशों को सीधी चेतावनी दे डाली है कि बलूचिस्तान से मिनरल्स को लूटना उनके लिए आसान नहीं होने वाला। अमेरिका में रह रहे बलोच, अमेरिकी कांग्रेस के प्रेसिडेंट और बलूचिस्तान गवर्नमेंट के फॉर्मर मिनिस्टर डॉक्टर ताराचंद ने भी इसे लेकर एक डिटेल्ड ट्वीट किया है। उन्होंने बलूचिस्तान के माइनिंग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने वाली विदेशी कंपनियों को सावधान किया है। उन्होंने लिखा है, चागई इलाके के नोकुंडी में पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाकर किए गए बलोच हमलों ने एक बार फिर वही बात साबित कर दी है जिसकी बलोच नेता लंबे समय से चेतावनी दे रहे थे।
कोई भी विदेशी इन्वेस्टर जो रेको डीको कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट या चागई में सैंडक कॉपर और गोल्ड डिपॉजिट में पैसा लगा रहा है, वो एक बड़ी गलती कर रहा है। बलोचों की बार बार चेतावनी के बावजूद इन्वेस्टर पाकिस्तानी सेना के बिछाए जाल में फंसते जा रहे हैं और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चुन रहे हैं। हम सभी निवेशकों से अपील करते हैं कि वो ये समझें कि बलूचिस्तान एक जंग से घिरा इलाका है। बलोच अपने देश की आजादी के लिए लड़ रहा है। चीन की गलती न दोहराएं जिसने सीपेक के जरिए अपना बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो खो दिया है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि जब तक इलाका लड़ाई में है तब तक बलूचिस्तान में इन्वेस्ट करके अपने रिसोर्सेज बर्बाद न करें। जब तक बलोच जमीन आजाद नहीं हो जाती और शांति वापस नहीं आ जाती तब तक बलूचिस्तान के पहाड़ों में छिपे किसी भी मिनरल या कुदरती दौलत में इन्वेस्ट ना करें। और ये बात जो है, जो डॉक्टर ताराचंद ने कही है, वो बात वाकई सही लग रही है। बलोचों ने अपनी लड़ाई की स्ट्रेटजी को बदल दिया है। बीएलएफ ने पहली बार एक औरत को इस ऑपरेशन को लीड करने के लिए भेजा था। उसके आत्मघाती हमले ने पाकिस्तानी फौज की चूल्हे हिला दी हैं। बीएलएफ ने बीएलए की तरह ही एक नया कॉम्बैट यूनिट बनाया है जिसे एसओबी यानी सादो ऑपरेशनल बटालियन का नाम दिया गया है और नोकुंडी में भी इसी बटालियन ने हमला किया। तीसरा, जियोग्राफिकल एक्सपेंशन यानी अभी जिस चागई डिस्ट्रिक्ट में हमला किया गया वहां पहले इतने हमले नहीं होते थे। वहां पर पहले बहुत कम हमले किए गए हैं, लेकिन नोकुंडी में इस भीषण हमले को अंजाम देकर बीएलएफ ने बता दिया है कि बलूचिस्तान के हर कोने तक उनकी पहुंच है। इधर बलोच लिबरेशन आर्मी ने भी 1 दिसंबर को प्रेस रिलीज जारी कर बताया है कि बलूचिस्तान के जिवनी में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के मेन कैंप को ग्रेनेड से निशाना बनाया गया। इसके अलावा मस्तुंग और क्वेटा इन सबके समेत कई और जगहों पर पाकिस्तानी आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए गए। इन हमलों में 34 पाकिस्तानी फौजियों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। और गजब की बात यह है कि पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में टीटीपी वाले पाकिस्तानी फौज को ठोक रहे हैं और साउथ वेस्ट में बलोच। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी चीफ अपने को पाकिस्तान का सुप्रीम लीडर बनवाने के लिए संविधान में अमेंडमेंट करवाने में बिजी है। वो तो गनीमत रही कि बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने किसी भी फॉरेन नेशनल्स को निशाना नहीं बनाया, नहीं तो मुनीर का पाकिस्तान का खलीफा बनने का सपना अब तक चूर चूर हो चुका होता। और यह हमला अमेरिका के लिए भी सीधी चुनौती से कम नहीं है। आसिम मुनीर ने अमेरिका जाकर बलूचिस्तान के रेयर अर्थ मटेरियल्स को, मिनरल्स को डोनाल्ड ट्रंप के पैरों के कदमों में रख दिया था। अक्टूबर में ही बलूचिस्तान की धरती को चीर कर निकाले गए इन रेयर अर्थ मिनरल्स की पहली खेप अमेरिका को भेज भी दी जा चुकी है। तब भी बलूच संगठनों ने अमेरिका और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से अपील की थी कि पाकिस्तान से ये डील नहीं की जाए। लेकिन रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर पागल हो चुके अमेरिका को बलोचों की जो ये अपील थी वो नजर नहीं आई और उसने आसिम मुनीर के साथ डील कर ली। लेकिन अब जबकि बलोचों ने नोकुंडी में हमला कर सैंडक और रिको डिक की माइंस तक अपनी मौजूदगी साबित कर दी है, तो आने वाले समय में इसका असर रेयर अर्थ मिनरल्स की खदानों और उसके रिफाइनरीज से लेकर उसके एक्सपोर्ट तक पर भी पड़ना तय है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे वीडियोस की जानकारी, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।